तो आज हमने सरदार उबैद डोगर के हवाले से दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह दूसरा इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा। अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक और हम इस वक्त मौजूद हैं लाइव न्यूज़ के स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उबैद डोगर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस कायनात में कोई भी आम इंसान ये दावा नहीं कर सका आज तक कि वो परफेक्ट है, बल्कि नियर टू परफेक्ट तो हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं आज के इस स्पेशल इंटरव्यू की तरफ। जी सरदार साहब, जनाब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लाइव न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। सरदार साहब, हम बगैर किसी झिझक के आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि आपकी जो वजह शोहरत है लोगों में, इदारों में, वो जनाब बदमाशी और गुंडागर्दी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो अपनी अपनी राय की बात है। जो मुझे लोग जानते हैं वो मेरे बारे में ऐसी राय नहीं रखते। जो मुझे नहीं जानता उनको क्या कह सकते हैं, उनका अपना माइंड है, वो रख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कह सकते हैं मुझे। इस माशरे में जो अपना हक़ लेना जानता है वो बदमाश है, जो हक़ लेना नहीं जानता वो शरीफ आदमी है। क्या बात है जी, ये बात मैं रिपीट करूँगा कि इनका कहना है कि जो बंदा अपना हक़ लेना जानता है वो तो बदमाश है। बिल्कुल। और जो नहीं ले सकता हक़ वो शरीफ है इस माशरे में। अगर आप इस माशरे का बगौर जायज़ा करें तो एक लम्हे में आपको मैं बदमाश भी दिखूँगा और शरीफ भी दिखूँगा। ये माशरा है, जैसे आप चाहें उसे अपना माइंड के मुताबिक कह सकते हैं। सरदार साहब, इसका क्या मतलब हुआ, वो कैसे? देखें अपना तारिक भाई, जब बंदा किसी का हक़ मारता है तो बदमाश, जब कोई बंदा उसका हक़ मार देता तो वो शरीफ। क्या बात है जी, ये बड़ी अजीब फ़िलासफ़ी है और ये बात है भी ठीक ही है कि जब आपका हक़ मारा जाता है तो आप शरीफ होते हैं, मजलूम होते हैं, और जब आप किसी का हक़ मारते हैं तो आप खुद को बदमाश नहीं कहते। उस वक्त आप मतलब कहते हैं कि जी मैं राइट पे हूँ। और बाकी रह गई गुंडागर्दी हो या अदारों की बात, तो यहाँ पे कौन सा इंसाफ है, कौन सा मेरिट है? ये काम हो ये तो आपने पंजाबी की कहावत सुनी होगी कि हाथ पे दी गल है जी। बिल्कुल ऐसा ही मैंने सुनी है जनाब, बिल्कुल सुनी है मैंने। एक आम आदमी सारी ज़िंदगी अदालतों के चक्रों में गुजार देता है। हाँ, और किसी के लिए रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ। ये तो एक सवालिया निशान उठा दिया सरदार साहब आपने कि बिल्कुल एक आम आदमी के लिए तो अदालतें बड़ी जहन्नुम का दर्जा रखती हैं। और बाकी रहेगी मेरिट की बात, मेरिट पे भी और सिस्टम पे भी एक सवालिया निशान है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हमारा इस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो सरदार साहब आपने अभी कहा कि जनाब कि हर एक कमज़ोर आदमी के लिए बदमाश होता है और बदमाश के लिए भी एक बदमाश होता है, तो फिर आप किस किस्म के बदमाश हैं? देखें जी तारिक भाई, ना मैं अपने साथ और ना मैं अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म की हक तलफी होने की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अपना बदमाशी समझें या हक समझें या फ़र्ज समझें। और इसी वजह से मुझे कई मरतबा पाबंद सलासल होना पड़ा, कई मरतबा मुझे बेगुनाह जेल काटनी पड़ी है इस वजह से। जी सरदार साहब, किस किस्म के बदमाश हैं जनाब? देखें भी तारिक भाई, मैं ना अपने साथ और ना अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म की हक तलफी की इजाज़त नहीं देता। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बदमाशी समझें या मेरा फ़र्ज समझें। और इस वजह से मुझे कई मरतबा पाबंद सलासल होना पड़ा, कई मरतबा मुझे बेगुनाह जेल काटनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं है। मतलब आपका ये एक नज़रिया है कि जनाब मैं ना अपने साथ ज़्यादती होने दूंगा ना अपने दोस्तों के साथ। इसको अब आप बदमाशी कह लें, इंसाफ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इस सिलसिले में आप कई बार जेल जा चुके हैं और कई बार झूठी FIRs भी आप पे हो चुकी हैं और आप पाबंद सलासल रह चुके हैं। सरदार साहब, आप पाबंद सलासल और जेल तो तकरीबन कोई 2 किलो के करीब FIR थी आपके ऊपर, उनके सिलसिले में रह चुके हैं। इनकी क्या वजह हुई फिर? तो आप FIR देखें तारिक भाई, मैं उनमें बाइज़्ज़त तरीके से बरी हो चुका हूँ। और यहाँ पे रहेगी जो पर्चा करवाने वाली बात, वो तो आप किसी पर भी करवा सकते हैं। अभी एंकर इमरान रियाज पे जो पूरे पाकिस्तान में FIR हुई हैं, क्या उसका कोई कसूर था? वो बेचारा बेगुनाह ऐसे ही अपना पाबंद सलासल रहा है। और कोई पता नहीं है तारिक भाई, इस इंटरव्यू के बाद आप पे भी FIR हो जाए। आप बेगुनाह किसी पे भी आप FIR करवा सकते हैं। सिर्फ दफ़ात का आपने रेट तय करना है बस।
अच्छा सरदार साहब, इसमें देखें ये हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जाहिर है अपना आपने अगर घर का निज़ाम चलाना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर कोई ना कोई काम कारोबार तो बंदे का होता ही है। तो फिर इसमें आपका क्या बिजनेस है? जी मेरा केबल नेटवर्किंग का बिज़नेस है और मैं प्रॉपर्टी अपना इन्वेस्टर हूँ। मतलब आप केबल नेटवर्किंग करते हैं और आप बाकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर हैं। जी जी। अच्छा सरदार साहब, एक तरफ आप समाजी और सियासी होने का भी दावा करते हैं, खिदमात का दावा करते हैं, तो ये खिदमात किस तरह से करते हैं फिर? देखिए जी तारिक भाई, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारे दरवाजे पर जो आ जाता है हम उसकी जितनी मदद कर सकते हैं हम उसकी करते हैं। अब मैं आपको गिनवा तो नहीं ना सकता। तो सरदार साहब, यहाँ पे आप आज लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं और इसको आपको पूरा सरगोदा देखेगा इंशाल्लाह और पंजाब देखेगा। आप क्या पैगाम देंगे सरगोदा की यूथ से? जी सरगोदा की यूथ ख़ास तौर पे बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आप दिल लगा के पढ़ें या कोई हुनर सीखें, कानून को अपने हाथ में ना लें बस। अच्छा, तो सरदार साहब का पैगाम है जी सरगोदा की यूथ स्पेशली बच्चों से कि आप तालीम हासिल करें, कोई हुनर सीखें, मेहनत करें और कानून को हाथ में मत लें। तालीम जो बाकायदा हासिल किया है वो तो तारिक भाई ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मैंने ज़माने से सबक सीखा है उसकी कोई डिग्री नहीं। क्या बात है जी, ये मैंने वासिफ अली वासिफ का एक कोट पढ़ा था कि जो चीज़ ज़माना आपको सिखाता है वो किताबों में होती नहीं। जी, तो एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सरदार उबैद डोगर साहब का कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा, अपने जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा, देखिए तस्वीर के दो रुख होते हैं और कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक रुख होता है, हम एक रुख को देख रहे होते हैं। तो आज हमने सरदार उबैद डोगर के हवाले से दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह दूसरा इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।